शांति। प्यारे भाइयों और बहनों, कल आप सभी ने सुनी माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की कहानी और साथ ही साथ जाना उसका आध्यात्मिक रहस्य। तो चलिए आज नवरात्रि के 9वें पर्व पर सुनते हैं माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति की कहानी। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा की जिस शक्ति की उपासना हम करते हैं वह शक्ति है देवी सिद्धिदात्री। यह देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। देवी सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर नारी का हो गया था तथा वह पूरे संसार में अर्धनारेश्वर के नाम से जाने गए थे। सिंह की सवारी करने वाली देवी सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं, जिनमें वह चक्र, कमल, गदा और शंख लिए हुए हैं। देवी सिद्धिदात्री की उपासना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज नवरात्रि पावन पर्व के पुनः बधाइयों के साथ, शुभकामनाओं के साथ हम सभी आध्यात्मिक रहस्य सुनते हुए रूहानी स्नेह मिलन कर रहे हैं। आज नवरात्रि का 9वां दिन, अंतिम दिन, और माँ सिद्धिदात्री की कथा हम सब ने अभी अभी सुनी कि सिद्धियों को देने वाली देवी सिद्धिदात्री, सबकी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी करने वाली, सुख शांति के वरदान देने वाली सिद्धिदात्री देवी। यूँ तो हम कई दिनों से देवियों की गाथा, कथा, कहानी शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, दुर्गा सप्तशती के अंदर जो दिखाई गई हैं, असुरों के संहार करते हुए चंड मुंड, महिषासुर, मधुप कैटभ, रक्त बीज आदि आदि की कहानियाँ सुन रहे, और हमने देवियों के हाथों में जो अस्त्र शस्त्र, अलंकार, अष्टभुजा, श्रृंगार, उन सब का आध्यात्मिक रहस्य भी जाना। तो आज के दिन विचारों में ये बात आती है कि हम भी परमपिता परमात्मा से शक्तियाँ लेकर के स्वयं के जीवन को शक्ति स्वरूप बनाएं, ऐसी सिद्धि हम भी प्राप्त करें। तो उसके लिए आवश्यकता है विधि को जानने की। जैसे देवियों के पूजन में हमने देखा कि विधि पूर्वक उनका पूजन होता है, इसी प्रकार से विधि पूर्वक जब हम परमात्मा से राजयोग के अभ्यास के द्वारा जुड़ते हैं तो हमको शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो आज हम परमपिता परमात्मा शिव से राजयोग के माध्यम से शक्ति प्राप्त करने का अभ्यास करेंगे। सहज राजयोग जो भारत का प्राचीन योग है, जिसका वर्णन गीता के अंदर है, जो स्वयं परमपिता परमात्मा ने सिखलाया, उसी योग का अभ्यास हम कुछ पल के लिए यहाँ पर करेंगे। तो चलते हैं हम एक रूहानी यात्रा की ओर, सहज राजयोग के अभ्यास की ओर, परमपिता परमात्मा शिव से जुड़कर शक्तियों की प्राप्ति कर शक्तिशाली होने का, मनोविकारों पर विजयी होने का शुभ आरंभ आज हम करते हैं।
और प्रतिदिन अभ्यास से हम मनोविकारों पर विजयी हो ही जाएंगे। मनोविकार रूपी असुर हमारी आत्मा को जो अपने अधीन करके चल रहे हैं, स्वतंत्र होकर के अपने जीवन के अंदर सदा की सुख शांति का अनुभव कर सकेंगे। तो अब हम अपने ध्यान को चारों ओर से हटाते हुए ध्यान को इस देह में, मस्तक में, भ्रुकुटी के बीच में केंद्रित करेंगे। दोनों भौहों के बीच का स्थान मस्तक में भ्रुकुटी कहलाता है। यही वो स्थान है जहाँ पर मैं चेतन शक्ति आत्मा, इस देह की मालिक मैं आत्मा, दिव्य चमकते हुए सितारे के समान विराजमान हूँ। मुझ आत्मा में स्वयं की शुद्ध शक्तियाँ आदि अनादि गुणों के रूप में कुछ % में आज भी हैं। सर्वप्रथम मैं आत्मा उसे ही अपनी स्मृति में ला रही हूँ। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। महसूस करें, मैं आत्मा इस देह से बाहर आ गई हूँ। मेरा बुद्धि रूपी विमान मेरे सामने है। मैं आत्मा अपने बुद्धि रूपी विमान पर सवार होकर के जा रही हूँ शक्तियों के सागर परमपिता परमात्मा शिव के पास, शिव से मिलन मनाने, शिव से शक्तियाँ प्राप्त करने। महसूस करें, देह और देह की दुनिया धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही है। मैं आत्मा देह और देह की दुनिया को भूलकर बुद्धि रूपी विमान पर सवार होकर बादलों को पार करते हुए सूर्य चांद सितारों को भी पार करते हुए
आकाश में तत्व को पार करते हुए साकारी जगत से दूर सूक्ष्म लोक को भी पार करते हुए छठे तत्व में निराकारी दुनिया में परम धाम में आत्माओं के देश में पहुंच गई हूँ। यहाँ पहुंचकर मैं आत्मा ज्ञान के दिव्य नेत्र से देख रही हूँ चारों ओर शांति ही शांति है। लाल सुनहरा दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। यहाँ पर मैं अपने आदि अनादि शुद्ध पवित्र स्वरूप को देख रही हूँ। दिव्य नेत्र से, बुद्धि रूपी नेत्र से अपने ही समान चमकते हुए सितारे को देख रही हूँ, जिसमें से अनंत शुद्ध शक्तियाँ किरणों के रूप में निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। समीप पहुंचकर देख रही हूँ, ये ही हम सब आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा हैं, जिन्हें मैं आत्मा जानने के लिए, पाने के लिए जन्म जन्मांतर भक्ति पूजा करती रही, नवरात्रे के व्रत करती रही, देवियों की पूजा करती रही, तपस्या करती रही। वो प्रभु पिता मेरे सामने है। शक्तियों के भंडार से नवरात्रि के दिनों में शक्तियां प्राप्त करने के लिए मैं आत्मा शक्तियां ग्रहण कर रही हूँ, स्वयं में समा रही हूँ। परमात्मा शिव से मुझ आत्मा को सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, समेटने की शक्ति मिल रही है। परमात्मा शिव से गुण रूपी मोतियों की बरसात मुझ आत्मा पर हो रही है।
गुण रूपी मोती मुझ आत्मा का दिव्य श्रृंगार कर रहे हैं। अष्ट शक्तियां प्राप्त कर मैं आत्मा अष्टभुजाधारी शक्ति स्वरूपा बन गई हूँ। परमात्मा शिव मुझ आत्मा को दिव्य अलंकारों से शंख चक्र गदा पद्म कमंडल कलश दिव्य अस्त्र शस्त्र से सजा रहे हैं। निर्भयता रूपी शेर पर सवार होकर परमात्मा से सर्व शक्तियों का अनुभव कर स्वयं में समाकर स्वरूप बनकर विश्व कल्याण करने की सेवा का कार्य करने की आज्ञा लेकर धीरे धीरे मैं आत्मा वापिस साकार मनुष्य लोक में लौट रही हूँ। मस्तक में भ्रकुटी सिंहासन पर आकर बैठ गई हूँ। अब मैं आत्मा तैयार हो गई हूँ स्वयं के मनोविकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए, स्वयं की चेकिंग करके स्वयं को चेंज करने के लिए। मेरे स्वयं के परिवर्तन से ही विश्व का परिवर्तन होगा। इस प्रकार से हम स्वयं के लिए भी प्रतिदिन योग अभ्यास के द्वारा स्वयं की शक्तियों को जागृत रखेंगे और जो भी हमारे संबंध संपर्क में सारा दिन आएगा उनको भी अपने चेहरे और चलन के द्वारा दिव्यता का साक्षात्कार कराते रहेंगे। ऐसे स्वयं से संकल्प करेंगे कि मुझ आत्मा को साक्षात मूर्त साक्षात्कार कराने वाली दिव्य आत्मा बनना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नवरात्रि पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, हार्दिक बधाइयाँ हों। आपका जीवन मंगलमय हो, आध्यात्मिकता के रास्ते पर आप तीव्र गति से आगे बढ़ें, ऐसी शुभ भावना है। ओम शांति। परम पिता शिव की शिव शक्तियाँ शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा। घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ
शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए, बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए, वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए। वो सर्व की प्यास बुझा रही है, वो सर्व की प्यास बुझा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई।